आज हम डिस्कस करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या कहते हैं, ए एंड बी बी एनी सेट्स, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब हम यूनियन वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है बोथ कॉम्प्लीमेंट के साथ, और जब हम कंबाइंड इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट अगर है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ हम इन रिजल्ट्स को प्रूव करना चाहते हैं कि ये इक्वल होंगे। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इन रिजल्ट्स को प्रूव करने से पहले कुछ सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको हम देखना चाहेंगे क्या कहते हैं। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम ये कहते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर हम कहते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर हम ये कह रहे हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं। यूनियन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, यूनियन का क्या मीनिंग होता है, और आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो अगर कहीं हमारे पास x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर यूनियन में बिलोंग्स के केस है हमारे पास तो उसको हम सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। सिमिलरली अगर हमारे पास है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन के लिए आपको बताया था कॉमन, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। और इंटरसेक्शन के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, एंड। अगर हमारे पास नहीं है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड x बिलोंग्स टू b। x a में बिलोंग करेगा एंड x b में बिलोंग करेगा। ध्यान रहे, यूनियन के लिए और यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि साथ में हमारे पास यहाँ बिलोंग्स का साइन होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है x डज नॉट बिलोंग टू, अगर x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता, अगर x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता, अगर बिलोंग नहीं करता यूनियन में तो वैसे तो यूनियन के लिए और यूज करते हैं, लेकिन अगर डज नॉट बिलोंग का केस आ जाएगा तो ध्यान रखेंगे, इसको आप लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यानी अगर यूनियन में बिलोंग नहीं करता तो वो a में भी बिलोंग नहीं करेगा एंड b में भी बिलोंग नहीं करेगा, दोनों में से किसी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनियन में बिलोंग नहीं करता। इसी वे में अगर हम ये कहते हैं x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता तो वैसे तो इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं, लेकिन अगर डज नॉट बिलोंग का केस आ जाएगा तो हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन के लिए वैसे एंड यूज करते हैं, लेकिन डज नॉट बिलोंग के केस में क्या यूज करेंगे, और x डज नॉट बिलोंग टू b। और अगर कहीं हमारे पास है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि x जो है वो a में बिलोंग नहीं करेगा। अगर किसी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो a में बिलोंग नहीं करेगा। और इसी वे में अगर कहीं हमारे पास आ जाता है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए भी आपको पहले बताया गया है x बिलोंग्स टू a माइनस बी अगर है तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। मेनली इन रिजल्ट्स की हेल्प से जो ये रिजल्ट्स हमें प्रूव करना होता है, हालांकि जो डिमॉर्गन लॉ है उसमें लास्ट वाला जो ये रिजल्ट है ये यूज नहीं होता, रिमेनिंग रिजल्ट्स यूज होते हैं। लेकिन हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास गिवन है x बिलोंग्स टू a यूनियन b तो उसको आप हमेशा क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर इंटरसेक्शन में है तो लिखेंगे आप x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू b। लेकिन ध्यान दें, अगर यूनियन में डज नॉट बिलोंग दिया हुआ है, x यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो आप लिखेंगे x a में बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग के केस में यूनियन के लिए और यूज करते हैं, लेकिन अगर डज नॉट बिलोंग का केस है तो यूनियन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एंड। x a में बिलोंग नहीं करता एंड x b में बिलोंग नहीं करता। अगर सिमिलरली x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, x a में बिलोंग नहीं करता और x b में बिलोंग नहीं करता। अगर इसी वे में अगर आ जाता है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो आप कहेंगे a में बिलोंग नहीं करता। अगर कहीं आपके पास है a में बिलोंग करता है तो कहेंगे a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता। इसी वे में
अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स है हमारे पास a माइनस बी और उसमें x बिलोंग करता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो अब यहाँ हम हमारा जो रिजल्ट है डिमॉर्गन लॉ, इसको प्रूव करना चाहेंगे। और इसको प्रूव करने के लिए आप देखें, जैसे हमारे पास टू सेट्स को अगर इक्वल प्रूव करना हो, अगर हम ये कहना चाहते हैं a इज इक्वल टू बी, अगर हम ये कहना चाहते हैं a इज इक्वल टू बी, टू सेट्स इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, इफ एंड ओनली इफ b कह सकते हो। a और b को अगर इक्वल प्रूव करना है तो हम प्रूव करते हैं कि पहले वाला दूसरे का सबसेट है, दूसरे वाला पहले का सबसेट है, मतलब a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो यानी अगर सबसेट कह देते हैं तो उनको इक्वल कह सकते हैं, और इक्वल कहते हैं तो हम उनको सबसेट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, जब इन दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो इनको हम इक्वल कैसे प्रूव कर पाएंगे, पहले वाले को दूसरे का सबसेट प्रूव कर दें, दूसरे वाले को पहले का सबसेट प्रूव कर दें, तो दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट्स होंगे तो हम क्या कहेंगे, बोथ आर इक्वल। सो प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ये प्रूव करेंगे, नेक्स्ट भी प्रूव करेंगे कि सेकंड वाला जो है वो पहले वाले का सबसेट है और दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे, बोथ आर इक्वल। तो इसको हम इसका सबसेट प्रूव करना चाहते हैं, और हमें पता है a b का सबसेट कब होता है, जब हम ये कहें एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b, a के सभी एलिमेंट b में है। अगर a के सभी एलिमेंट b में है तो हम कहते हैं a इज सबसेट ऑफ b। सो लेट x बी any element of a union b complement, let x be any element of a union b complement। तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to a union b complement। और अभी हमने किया था कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो उसमें उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब x a में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी में हम कह रहे हैं इस यूनियन में बिलोंग नहीं करता, इस यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता। और नेक्स्ट आपको पता ही है, अगर x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता तो वैसे तो हम यूनियन के लिए और यूज करते हैं, लेकिन अगर x बिलोंग नहीं करता यूनियन में तो यूनियन के लिए हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा, एंड। x a में बिलोंग नहीं करता एंड x b में बिलोंग नहीं करता। और वही सेम, अगर हमको पता है अगर x a में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। और बिलोंग्स के केस में हमें पता है एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखें हम x किसका एलिमेंट लेकर चले थे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x इसका कोई एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह सकते हैं, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका हम कोई एलिमेंट लेकर चले थे वो इसमें बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सिमिलरली वी प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने क्या प्रूव किया, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब क्या प्रूव करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। और वही लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस, और इसको हम इसका एलिमेंट प्रूव कर देंगे, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो वही अगर x
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो बिलोंग के लिए हम इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, एंड, यानी x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज कर देंगे। और अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पता है, हम कह रहे हैं x ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x ए में बिलोंग नहीं करेगा, एंड x बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, x बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x बी में बिलोंग नहीं करेगा, x ए में भी बिलोंग नहीं करता एंड x बी में भी बिलोंग नहीं करता। तो जब दोनों में बिलोंग नहीं करता तो जो एंड वाला पार्ट है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यूनियन। उसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। इसका मतलब x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग नहीं करेगा, x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करेगा। और अब आपको पता है कि अगर x a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता तो किस में बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां हम क्या लेकर चले थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अगर x बिलोंग करता है तो वो x ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, और जब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसका सबसेट होगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज सेकेंड रिजल्ट। पहले हमने कहा ए यूनियन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ये दोनों इक्वल होंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी वे में सिमिलरली जो सेकंड रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वे में आप प्रूव कर सकते हो। बस जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहां इंटरसेक्शन है वहां यूनियन आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से करेंगे। नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, then show that then A is subset of B। यानी अगर हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनिवर्सल सेट के इक्वल है तो हम प्रूव करना चाहते हैं A B का सबसेट है। A B का सबसेट है मतलब ये प्रूव करना चाहेंगे कि A जो है वो A के जो एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट वो B में होंगे। सो आप ये जानते हैं कि ये जब कोई भी दो सेट इक्वल है तो उनके साथ हम किसी भी सेट की इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन ले लें, तो भी वो वाले जो सेट होते हैं वो सेम आ जाते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब अगर मैं इनमें ए इंटरसेक्शन ले लेता हूँ बोथ साइड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब आप जानते हैं कि ये जो पार्ट है यहां से जो यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको हम कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और हमें पता है ए यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो अगर सबसेट होता है तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए के इक्वल होगी। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट, और ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
ए। अब फाई की इसके साथ यूनियन, मतलब फाई के भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, लेकिन हमें पता है फाई में तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं, नल सेट होता है ये। तो इसका मतलब ये वाली जो यूनियन है वो क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए और बी में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो सारे के सारे ए के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बी में भी हैं। और जब ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। यही हम यहाँ प्रूव करना चाहते थे कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है। इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देन ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी अगर ये लेकर चल रहे हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो प्रूव करना चाहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा। उल्ट रिवर्स भी हो सकता था कि अगर हमारे पास गिवन होता ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अब हमारे पास ये गिवन है बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ प्रूव करना चाहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसके लिए क्या कहते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है, ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो हम ए का एनी एलिमेंट लेकर चलें और लास्ट में प्रूव कर दें कि ये जो एनी एलिमेंट है ए का वो बी में बिलोंग करता है। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं और ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। तो एक्स ए में बिलोंग करता है, हमें पता है कि अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहां से देखो आप, हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है। अगर कोई एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता। अब अगर कोई एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब एक्स जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग नहीं करेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं करता तो हमें पता है एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में। मतलब ए का अगर कोई एलिमेंट है, ए का अगर कोई एलिमेंट है तो वो किस में बिलोंग करेगा, बी में। और इसका मतलब क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी अगर बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ये गिवन था हमारे पास, इसको हम लेकर चले और हमने क्या प्रूव कर दिया, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। Next is, if A is subset of B and A is subset of C, A, B और C दोनों का सबसेट है, तो देन हम प्रूव करना चाहेंगे A is सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन C। A जो है वो B इंटरसेक्शन C का सबसेट होगा, ये गिवन है। A, B और C दोनों का सबसेट है, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी इंटरसेक्शन सी का भी सबसेट होगा। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। ए को बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट प्रूव करना है, तो वही लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। एक्स ए का एनी एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, बिकॉज A is subset of B and X belongs to C, क्योंकि A C का भी सबसेट है। जब A दोनों का सबसेट है और X A में बिलोंग करता है तो B और C दोनों में बिलोंग करेगा। और एंड के लिए आपको बिलोंग्स का मतलब पता ही है, क्या कहते हो, X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। यानी A का कोई एलिमेंट है तो वो किस में बिलोंग करता है, B इंटरसेक्शन C में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इज सबसेट ऑफ B इंटरसेक्शन C, A इज सबसेट ऑफ
बी इंटरसेक्शन सी। Next result is if A is subset of B, then C minus B is subset of C minus A। यानी गिवन है A B का सबसेट है, A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो प्रूव करना चाहेंगे C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। यहाँ C माइनस बी को C माइनस ए का सबसेट प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब इसका हम एनी एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो C माइनस ए में बिलोंग करता है। तो क्या कहेंगे, लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ C माइनस बी। इसका मतलब X बिलोंग्स टू C माइनस बी। और अभी हमने देखा था कि अगर डिफरेंस में बिलोंग करता है तो इसका मतलब X C में तो बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। X B में बिलोंग नहीं करता। और रिजल्ट हमें A की तरफ लेके जाना है। तो यहां से आप देख रहे हो X जब B में बिलोंग नहीं करता तो गिवन है A इज सबसेट ऑफ B, A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो जब वो B में ही नहीं है तो वो एलिमेंट A में भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कहेंगे, X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू A बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है। और यहां से आप देख रहे हो X C में बिलोंग करता है और A में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू C माइनस A। C माइनस बी का एनी एलिमेंट था और वो किस में बिलोंग करता है, C माइनस ए में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। यही हम प्रूव करना चाहते थे। नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।